हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपके साथ इकोनॉमिक्स का एक और टॉपिक लेके आया हूँ। टॉपिक का नाम है टेक्निकल प्रोग्रेस, दैट इज़ डिसएम्बॉडिड एंड एम्बॉडिड। तो डिसएम्बॉडिड एंड एम्बॉडिड टेक्निकल प्रोग्रेस क्या होता है, इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा। डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स का पार्ट है और यूजीसी में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट तरीके से इसको पूछा जा सकता है। तो जिस हिसाब से पेपर में अटैम्प्ट करना है, मैंने उसी हिसाब से लॉन्ग क्वेश्चन के हिसाब से इसको अटैम्प्ट किया है। विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले तो इकोनॉमिक ग्रोथ किस तरीके से टेक्नोलॉजी पे डिपेंड करती है, उसका इंट्रोडक्शन लिखना बहुत ज़रूरी है। तो इकोनॉमिक ग्रोथ डिपेंड्स नॉट ओनली ऑन द क्वांटिटी ऑफ लेबर एंड कैपिटल बट ऑल्सो ऑन इम्प्रूवमेंट इन टेक्नोलॉजी। किसी भी कंट्री की तरक्की जो है सिर्फ इस पर नहीं डिपेंड करती कि उसमें कितना लेबर और कितना कैपिटल है, इस पर भी डिपेंड करती है कि टेक्नोलॉजी किस तरीके से इम्प्रूव हो रही है। दीज इम्प्रूवमेंट्स आर कॉल्ड टेक्निकल प्रोग्रेस या टेक्नोलॉजिकल चेंज या टेक्नोलॉजिकल प्रोग्रेस, कुछ भी इसको कह सकते हो। तो टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्रीजेज द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन, रिड्यूसेस कॉस्ट्स एंड इम्प्रूव्स क्वालिटी एंड रेजेज ओवरऑल प्रोडक्टिविटी ऑफ द इकॉनमी। अगर टेक्निकल प्रोग्रेस हो जाता है तो प्रोडक्शन में एफिशिएंसी भी बढ़ जाती है, कॉस्टिंग भी कम पड़ेगी, क्वालिटी भी अच्छी हो जाएगी और ओवरऑल प्रोडक्टिविटी बढ़ती है इकॉनमी की। अब economists classify the technical progress into two main types, that is disembodied technical progress and embodied technical progress। इसको कई बुक्स में या कई जगह पे embodied technological progress या technical की जगह technological वर्ड भी यूज़ किया गया, तो आपको कंफ्यूज होने की ज़रूरत नहीं है। तो सबसे पहले मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा भाई ये टेक्नोलॉजिकल या टेक्निकल प्रोग्रेस होता क्या है। टेक्निकल प्रोग्रेस रेफर्स टू any improvement in method of production that enables more output from the same input or same output from fewer इनपुट्स। तो टेक्निकल प्रोग्रेस एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हम प्रोडक्शन काम करने के तरीके को इतना अच्छा कर देते हैं कि गिवन इनपुट से या तो आप ज़्यादा माल बना पाओगे या फिर सेम माल को कम इनपुट्स में बना पाओगे। समझ गई बात? दोबारा से रिपीट कर देता हूँ कि टेक्निकल प्रोग्रेस तब होती है जब आप सेम इनपुट्स को यूज़ करके ज़्यादा माल बनाते हो या फिर सेम माल बनाने के लिए फ्यूअर, पहले से कम इनपुट्स को यूज़ करते हो। तो टेक्निकल प्रोग्रेस इंक्लूड्स न्यू प्रोडक्शन टेक्निक, कोई नई टेक्निक आ गई, बेटर ऑर्गेनाइजेशन एंड मैनेजमेंट का तरीका आ गया, इंप्रूवमेंट्स इन स्किल्स एंड नॉलेज, जो बंदे उनकी स्किल्स और नॉलेज इंप्रूव हो गई, साइंटिफिक इन्वेंशंस हो गई एंड इनोवेशंस हो गई। अकॉर्डिंग टू मिसेस जॉन रॉबिन्सन, टेक्निकल प्रोग्रेस प्लेज अ क्रूशियल रोल इन लॉन्ग रन इकोनॉमिक ग्रोथ बाय रेजिंग प्रोडक्टिविटी एंड रिड्यूसिंग कॉस्ट। जो मिसेस जॉन रॉबिन्सन थे उनका मैंने अलग से भी मॉडल अपलोड किया हुआ है। उनका ये मानना था कि लॉन्ग रन में इकोनॉमिक ग्रोथ के लिए काफ़ी क्रूशियल रोल, काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है टेक्निकल प्रोग्रेस, और टेक्निकल प्रोग्रेस से प्रोडक्टिविटी भी बढ़ती है और कॉस्टिंग भी कम होती है। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, मैं दो टाइप के टेक्निकल प्रोग्रेस आपके साथ डिस्कस करूंगा, डिसएम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस और एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस। तो डिसएम्बॉडेड क्या होता है? डिसएम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस refers to technological improvement that do not require new machinery or new capital। तो disembodied technical progress वो है जिसके लिए कोई नई मशीन लाने की ज़रूरत नहीं है, कुछ नया इक्विपमेंट लाने की ज़रूरत नहीं है, वो एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर ही आप पहले से बेहतर काम कर सकते हो। The improvement occurs independently of capital investment and can be applied to existing machines and production process। तो जैसा कि मैंने आपको कहा था, इसका कोई नया कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं है, ये एग्जिस्टिंग मशीन्स के ऊपर ही या एग्जिस्टिंग प्रोडक्शन प्रोसेस के ऊपर ही इम्प्लीमेंट करके पहले से बेहतर काम किया जा सकता है। इन दिस केस the same capital and labor become more productive due to better knowledge and technique। सेम लेबर को ड्यू टू बेटर टेक्निक या बेटर नॉलेज आप सेम लेबर को और कैपिटल को और बेहतर काम करवा सकते हो, उनसे और बेहतर आउटपुट निकलवा सकते हो। अब इसमें क्या है? फीचर्स ऑफ डिसएम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस। इसके फीचर्स क्या है, खासियत क्या है? इंडिपेंडेंट ऑफ कैपिटल इन्वेस्टमेंट, इसमें कोई नई कैपिटल इन्वेस्टमेंट करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। नो न्यू मशीन्स आर रिक्वायर्ड, एग्जिस्टिंग मशीन्स आर यूज्ड मोर एफिशिएंटली। जैसा कि मैंने बताया, नई मशीन्स की ज़रूरत नहीं है, एग्जिस्टिंग मशीन्स को ही हम एफिशिएंटली यूज़ कर सकते हैं। नेक्स्ट आ जाता है नॉलेज बेस्ड। इट अराइजेज फ्रॉम इम्प्रूव्ड स्किल्स। ये कब खड़ा होता है? जब इम्प्रूव्ड स्किल्स हैं, एजुकेशन है और एक्सपीरियंस एंड मैनेजरियल एबिलिटी है। नॉलेज बेस्ड है ये, ठीक है? आपके पास एग्जिस्टिंग मशीन के ऊपर ही नॉलेज बढ़ गई और आप पहले से बेहतर काम कर पा रहे हो। नेक्स्ट, कॉस्ट रिड्यूसिंग। प्रोडक्शन कॉस्ट फॉल्स विदाउट एडिशनल कैपिटल एक्सपेंडिचर। आपने प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर दिया, नया
कैपिटल एक्सपेंडिचर लगाए बगैर ही प्रोडक्शन कॉस्ट को कम कर देते हैं इस सिचुएशन में। नेक्स्ट, इमीडिएट इम्पैक्ट। वंस डिस्कवर्ड, एक बार आपको पता लग गया कि इस तरीके से काम करने से एफिशिएंसी बढ़ेगी, कॉस्टिंग कम होगी, इट कैन बी अप्लाइड इंस्टेंटली टू करंट प्रोडक्शन। करंट प्रोडक्शन में आप एकदम से काम कर सकते हो, इंप्रूवमेंट कर सकते हो, इमीडिएट इम्पैक्ट होता है इसका। नेक्स्ट, न्यूट्रल टू कैपिटल एज, दैट इज ओल्ड और न्यू मशीन्स बेनिफिट इक्वली फ्रॉम दिस टाइप ऑफ प्रोग्रेस। अगर इस टाइप की प्रोग्रेस आती है डिसएम्बॉर्डेड टाइप की, तो नई मशीन हो या पुरानी मशीन हो, दोनों को बेनिफिट होता है। एग्जाम्पल्स ऑफ डिसएम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस आर बेटर ट्रेनिंग ऑफ वर्कर्स, जो वर्कर्स हैं उनकी ट्रेनिंग पहले से बेटर हो गई। इम्प्रूव्ड मैनेजमेंट टेक्निक्स, जो मैनेजमेंट करने की जो टेक्निक है उसमें इंप्रूवमेंट आई। यूज़ ऑफ साइंटिफिक मेथड्स, प्लानिंग में साइंटिफिक मेथड्स का इस्तेमाल करना शुरू कर दिया। इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ लेबर, लेबर को अच्छे से ऑर्गेनाइज करना शुरू कर दिया। लर्निंग बाय डूइंग, जैसे जैसे काम कर रहे हो और सीख रहे हो, जिससे आपका काम और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। एफिशिएंट यूज़ ऑफ रॉ मटेरियल्स, जो रॉ मटेरियल्स हैं उनको एफिशिएंटली यूज़ कर पा रहे हो। तो डिसएम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस इज यूजुअली शिफ्ट ऑफ द प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन जो था OQ, वो शिफ्ट होके OQ1 आ गया। अब लेबर कैपिटल की क्वांटिटी गिवन है, मगर आउटपुट पहले से ज़्यादा बन पा रहा है, आउटपुट AB या BA ज़्यादा बन रहा है। विद सेम लेबर एंड कैपिटल आउटपुट इंक्रीजेज ड्यू टू हायर एफिशिएंसी, एफिशिएंसी बढ़ गई है जिसकी वजह से आउटपुट पहले से ज़्यादा बन रहा है। अब इसकी एडवांटेजेस ऑफ डिसएम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस आर, नंबर 1, लो कॉस्ट मेथड ऑफ इंक्रीजिंग प्रोडक्टिविटी। इसकी वजह से नवी मशीन तो खरीदनी नहीं पड़ी, न्यू मशीन तो लानी नहीं पड़ी, न्यू पैसा लगा ही नहीं, तो ये लो कॉस्ट मेथड है जिससे हम अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी को बढ़ा सकते हैं। कैन बी अडॉप्टेड बाय डेवलपिंग कंट्रीज़ ईजिली, डेवलपिंग कंट्रीज़ इसको आसानी से जो है अडॉप्ट कर लेते हैं। इट इम्प्रूव्स एफिशिएंसी ऑफ एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज, आपके पास जो एग्जिस्टिंग मशीन्स हैं या फिर लेबर है उसकी एफिशिएंसी को इम्प्रूव करता है, एग्जिस्टिंग रिसोर्सेज की एफिशिएंसी को। एनकरेजेस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट, ये मेथड एनकरेज करता है कि ह्यूमन कैपिटल जो हैं उनको स्किल्स दो, ट्रेनिंग दो, इस टाइप की चीज़ों को इनकरेज करता है। अब इसके लिमिटेशंस क्या हैं? लिमिटेशंस ऑफ डिसएम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस, नंबर 1, लिमिटेड स्कोप कंपेयर टू एम्बॉर्डेड प्रोग्रेस। जो एम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस है उसके हिसाब से इसका स्कोप लिमिटेड रहता है। क्यों? क्योंकि एम्बॉर्डेड में तो हर तीसरे दिन कोई ना कोई नई मशीन आ जाएगी, इसमें तो मशीन नहीं आएगी, इसमें एग्जिस्टिंग पे तो पहले से ही फुल यूटिलाइजेशन चल रही हुई, तो काम तो फिर नहीं हो पाएगा उस हिसाब से। डिपेंड्स हैविली ऑन एडुकेशन एंड स्किल्स, ये स्किल्स और एडुकेशन पे कुछ ज़्यादा ही जोर देती है, मगर अचानक से कोई नई स्किल आने में या कोई नया एडुकेशन लेवल हासिल करने में टाइम लगता है। मे फेस रेजिस्टेंस फ्रॉम वर्कर्स, वर्कर्स कहेंगे हम बार बार ट्रेनिंग क्यों करें, हम बार बार और ज़्यादा एफिशिएंसी से काम करने के चक्कर में कुछ ज़्यादा ही हड़तालें ना करने बैठ जाएं उन पर अगर ज़्यादा जोर दे दिया तो। नेक्स्ट, कैन नॉट रिप्लेस आउटडेटेड मशीनरी कम्प्लीटली, इसमें आउटडेटेड मशीनरी को तो रिप्लेस किया ही नहीं, तो इसमें आउटडेटेड की तो एफिशिएंसी उतनी नहीं बढ़ पाएगी। अब जो दूसरा टॉपिक है वो आ जाता है एम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस, वेरी इंपॉर्टेंट। एम्बॉर्डेड टेक्निकल प्रोग्रेस रेफर्स टू टेक्नोलॉजिकल इंप्रूवमेंट दैट आर इनकॉर्पोरेटेड इन न्यू कैपिटल गुड्स, नई मशीन लानी ही पड़ेगी, न्यू सच एज न्यू मशीनरी, नए टूल्स, नए इक्विपमेंट्स। तो पुराने डिसएम्बॉर्डेड में क्या होता था, एग्जिस्टिंग मशीनों में ही आपको कोई नया तरीका आ गया काम करने का, उससे आप जो एफिशिएंसी बढ़ा सकते थे अपनी, बट यहाँ पे नई मशीन लानी ही पड़ेगी, नए कैपिटल गुड्स लाने ही पड़ेंगे, नया पैसा इन्वेस्ट करना ही पड़ेगा। टू बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्रेस फर्म्स मस्ट इन्वेस्ट इन न्यू कैपिटल, फर्म्स को इन्वेस्टमेंट करनी पड़ेगी न्यू कैपिटल में। टेक्नोलॉजी इज एम्बॉर्डेड इन मशीन्स एंड कैन नॉट बी सेपरेटेड फ्रॉम देम, ये थ्योरी कहती है, ये जो लाइन ऑफ थॉट है ये कहता है कि जो टेक्नोलॉजी है वो नई मशीन्स के अंदर ही है और उसको हम उससे सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, फीचर्स क्या हैं इसके? तो सबसे पहला फीचर कैपिटल डिपेंडेंट, पैसे पे डिपेंड करती है। इट रिक्वायर्स इन्वेस्टमेंट इन न्यू मशीन्स एंड इक्विपमेंट, इसके लिए हमें नई मशीन और इक्विपमेंट तो लाना ही पड़ेगा। टेक्नोलॉजी इज़ मशीन बेस्ड, ये कहती है नवी टेक्नोलॉजी मतलब नवी मशीन। न्यू टेक्नोलॉजी कम्स इन द फॉर्म ऑफ इम्प्रूव्ड कैपिटल गुड्स, नए कैपिटल गुड्स आएंगे तभी नई मशीनरीज आएंगी, तभी नया जो टाइप का काम होगा, उसी की वजह से जो प्रोडक्शन एंड प्रोडक्टिविटी और कॉस्टिंग कम होगी, प्रोडक्शन प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। रिप्लेसमेंट ऑफ ओल्ड मशीन्स, ये स्कूल ऑफ थॉट कहता है कि ओल्ड मशीन्स बिकम ऑब्सोलीट, वो पुरानी हो गई हैं, इनएफिशिएंट हो गई हैं, तो उनको चेंज करना ज़रूरी है। हायर प्रोडक्टिविटी, इनका मानना है कि न्यू मशीन्स प्रोड्यूस मोर आउटपुट पर यूनिट ऑफ इनपुट, मतलब पर यूनिट ऑफ लेबर या पर यूनिट ऑफ रॉ मटेरियल वो ज़्यादा एफिशिएंट हैं, उनकी प्रोडक्टिविटी हायर है। ग्रेजुअल इम्पैक्ट, इम्पैक्ट डिपेंड्स अपॉन द रेट ऑफ कैपिटल रिप्लेसमेंट, जिस
स्पीड से आप मशीनों को रिप्लेस करोगे, उसी हिसाब से इम्पैक्ट आएगा। अगर आप ज़्यादा पैसा बल्क में लगा दोगे, ज़्यादा मशीनें लगाओगे तो ज़्यादा अच्छा इम्पैक्ट आएगा, और अगर आस्ता आस्ता इन्वेस्टमेंट करते हो तो ग्रेजुअल इम्पैक्ट आएगा। एग्जाम्पल्स ऑफ एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस आर यूज़ ऑफ रोबोट्स, मैन्युफैक्चरिंग में रोबोट्स का यूज़ करना, IT बेस्ड मशीनरी का जो है यूज़ करना, एंड जो मॉडर्न ट्रैक्टर्स हैं, रिप्लेसिंग द ट्रेडिशनल ट्रैक्टर्स, उनको मॉडर्न ट्रैक्टर्स को जो है चेंज करना। तो एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस शिफ्ट द प्रोडक्शन फंक्शन अपवर्ड ओनली व्हेन न्यू कैपिटल इज इन्वेस्टेड। अगर न्यू कैपिटल इन्वेस्टमेंट होगा तभी, तो लेबर तो उतना का उतना ही रह गया, जो कैपिटल है उसको बढ़ाया, कैपिटल के बढ़ाने से ही पहले 100 यूनिट्स या 100 kg माल बन रहा था, अब 150 kg हो गया। तो ओल्ड कैपिटल डज नॉट बेनिफिट फ्रॉम दिस प्रोग्रेस। इसकी वजह से जो पुरानी मशीन है उसका कोई बेनिफिट नहीं होगा, ओल्ड कैपिटल का कोई फ़ायदा नहीं होगा, अब नई मशीनें लगानी पड़ेंगी। अब एडवांटेजेस क्या हैं इसके? सबसे पहला, लार्ज इंक्रीज इन प्रोडक्टिविटी, नई मशीनें आएंगी तो प्रोडक्टिविटी तो बढ़ेगी। एनकरेजेस इनोवेशन एंड इन्वेस्टमेंट, जब पता है आपको कि नई मशीन से ही जो है फ़ायदा पहुंचेगा तो ज़्यादा से ज़्यादा एनकरेजमेंट मिलेगी कि आप नई नई मशीनों को इन्वेंट करो, नई टेक्नोलॉजी को लेके आओ और इन्वेस्टमेंट भी करो। नेक्स्ट, इम्प्रूव्स प्रोडक्ट क्वालिटी, नई मशीन आएगी तो प्रोडक्ट की क्वालिटी बढ़ेगी और इससे इंटरनेशनल कॉम्पिटिटिवनेस, कंपटीशन भी बढ़ जाएगा। बट लिमिटेशंस क्या है इसकी? सबसे पहला, रिक्वायर्स हैवी कैपिटल इन्वेस्टमेंट, ज़्यादा पैसा चाहिए, पैसे के बगैर तो कुछ नहीं हो पाएगा। नॉट अफोर्डेबल फॉर स्मॉल फर्म्स, जो छोटी छोटी कंपनी है वो कहाँ से इतना पैसा ला के इन्वेस्टमेंट करेंगी। लीड्स टू अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू ऑटोमेशन, जितनी ज़्यादा मशीन्स आएंगी उतना ज़्यादा लेबर की छंटनी हो जाएगी और लेबर को काम से निकाल दिया जाएगा। नेक्स्ट, इट क्रिएट्स टेक्नोलॉजिकल ड्यूअलिज्म इन डेवलपिंग इकॉनमीज़, जो भी डेवलपिंग इकॉनमीज़ है उसमें टेक्निकल ड्यूअलिज्म आ जाएगा। एक सेक्टर तो बहुत ज़्यादा एडवांस्ड हो जाएगा और दूसरा सेक्टर बहुत ज़्यादा पिछड़ा हुआ हो जाएगा। ठीक है, अब इसको कंक्लूड करते हैं। टेक्निकल प्रोग्रेस इज़ अ की ड्राइवर ऑफ इकोनॉमिक डेवलपमेंट। आपको पता है इकोनॉमिक डेवलपमेंट विदाउट टेक्निकल प्रोग्रेस तो सोचना भी आजकल के ज़माने में काफ़ी मुश्किल हो जाएगा। डिसएम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस इम्प्रूव्स एफिशिएंसी थ्रू बेटर नॉलेज, स्किल्स, ऑर्गेनाइजेशन विदाउट रिक्वायरिंग न्यू कैपिटल। जैसा कि ऊपर बताया था, डिसएम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस में आपकी एफिशिएंसी इंप्रूव होती है, बट ये किस वजह से होती है? आपके नॉलेज, स्किल्स एंड ऑर्गेनाइजेशन की वजह से, ना कि न्यू कैपिटल की वजह से। बट दूसरी तरफ एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस इंट्रोड्यूसेस एडवांस टेक्नोलॉजी थ्रू न्यू मशीनरी एंड कैपिटल इन्वेस्टमेंट। तो जो एम्बॉडेड टेक्निकल प्रोग्रेस है वो तभी हो पाती है जब आप नई मशीनरी और नए पैसा लगाते हो। ठीक है, अब नया पैसा लगाओगे, नई इन्वेस्टमेंट करोगे तो न्यू मशीन्स तो आएंगी। बोथ आर कॉम्प्लीमेंट्री एंड नेसेसरी फॉर सस्टेन्ड इकोनॉमिक ग्रोथ। दोनों की अपनी अपनी इंपॉर्टेंस है और दोनों ही चाहिए किसी भी कंट्री को तरक्की करने के लिए। एन इकॉनमी मस्ट बैलेंस ह्यूमन कैपिटल डेवलपमेंट विद कैपिटल इन्वेस्टमेंट टू अचीव लॉन्ग टर्म ग्रोथ। अगर लॉन्ग टर्म ग्रोथ हासिल करनी है तो दोनों टाइप की इन्वेस्टमेंट चाहिए। तो ये था आपका पूरा का पूरा टॉपिक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। टेक केयर, बाय बाय।